श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में धनुष उठाओ है। जनक ने सभा में बैठे लोगों, आज हम विशेष सूचना लेके आए हैं और बोले श्री शंकर जी के धनुआ को जो भी पीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी बेटी सीता के संग, मेरी बेटी सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। महाराज जनक राज ने कहा, मेरी बेटी ने बहुत पुराना वर्षों से रखा हुआ धनुष जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया, मेरी बेटी ने आज वो करके दिखाया है। मेरी भी प्रतिज्ञा है, जो उस धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी वीर के साथ बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी विवाद के विवाह कर दिया जाएगा। भैया इतना ही नहीं, ये प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए महाराज जनक ने देश विदेश के लिए पत्र भेजा और हर पत्र में एक ही बात लिखी, जो इस धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वही मेरी बेटी सीता के साथ विवाह रचाएगा। जगह जगह पत्र गया, महाराज विश्वामित्र जी के पास भी पत्र गया, लेकिन उस पत्र में ये नहीं लिखा क्योंकि वो ठहरे साधु। उसमें लिखा, महात्मा जी, विश्वामित्र जी आप आए, आप अपने दोनों शिष्यों को लाएं और मेरे रंगशाला की शोभा बढ़ाएं। ये नहीं लिखा कि धनुष तोड़े। जगह जगह पत्र गया, सभी आ गए, देश देश के राजा महाराजा एकत्रित ही, सभा लगी है, धनुष रख दिया गया, बारी बारी से राजाओं को अधिकार दिया गया तोड़ने के लिए। देश विदेश के राजा अपनी अपनी हिम्मत जुटा करके धनुष के पास जाते हैं और ताकत अंजवा करके वापस लौट के बैठ जाते हैं। जब किसी ने धनुष को नहीं तोड़ पाया, अब महाराज जनक ने विचार किया, अब क्या होगा? अगर ये धनुष नहीं टूटा तो फिर क्या होगा? महाराज जनक राज के बड़ी चिंता हुई, और जब चिंता हुई तो जनक राज जो है खड़े हो गए। धनुष नहीं टूटा, खड़े होकर के जनक राज कहने लगे, अरे सभा में बैठे लोगों,
किसी के बस की बात नहीं है, ये धनुष नहीं टूट रहा है। मैंने तो व्यर्थ ही ऐसी प्रतिज्ञा की है। और हाथ जोड़ करके अपनी बेटी सीता के सामने खड़े हो गए और सीता जी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे जानकी मुझे क्षमा करना, अगर मैं ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता तो शायद हम तेरी मांग में सिंदूर लगा सकता था, भरवा सकता था, लेकिन ये अभागा पिता तेरी मांग में सिंदूर भी नहीं भरवा सका। अब मैं करूं तो क्या करूं। इतना रो करके और बोले महाराज जनक, हरी कुआरी लली रही और बिरथा पेज धनुष की ठानी कुआरी, कुआरी सुता रही बिरथा पेज धनुष की ठानी और एक कऊ छत्री से धनुष न टूटो, सब विधि भागी लली को फूटो, हे अमरी हसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी। और बोले, अरे देश विदेश के राजाओं, हम किसे कहीं बलशाली हो, मैंने तो बस जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे उठो भूपन जिन जिग्रह जाऊं, रचाना विधि पई देहि विबाहु, मन की मन मिरई बिरथा पेज धनुष की ठानी। मेरे भैया महाराज जनक ने कहा, रे देश विदेश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली हो, मैंने तो बस जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है। उठो भूपन निज निज ग्रह जाऊं और रचाना विधि पई देहि विबाहु। चले जाओ, मैंने तो जान लिया यहाँ कोई वीर नहीं है। और भैया जो वीरता रखता होगा वो कायरता की बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबकी गर्दन नीचे हो गई और लखनलाल खड़े हो गए। लखनलाल कहने लगे, जनक, क्या कहा जनक, फिर से बोलो, पृथ्वी वीरों से खाली है। अरे भैया रघुवीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, और भैया की आज्ञा पाऊं, कंदुक सम ब्रह्मांड उठाऊं। ये धनुष, अरे धनुष, धनुष क्या है कि बहु धनु ही तोरी लरकाई, ओ कभू नया सिर सिकी न गुसाई। बहु धनु ही तोरी लरकाई, ओ कभू नया सिर सिकी न गुसाई। मेरे भैया मन में विचार किया लखनलाल ने, ले ऐसे तो धनुष हमने कितने तोड़ते हुए हैं। मन में विचार किया, ऐसे धनुष हमने कितने तोड़े। और जनक राज ऐसे कर रहे हैं, आज्ञा तो मिल जाए जो धनुष का है, विचार कर रहे हैं लखनलाल। और तब तक राम जी ने हाथ पकड़ो, धीरे से हाथ दबाया लखनलाल का और बोले, भैया, बोले हाँ, यहाँ तुम्हारा रोल नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ, यहाँ मेरा रोल है, जब तुम्हारा रोल आए तब तुम करना।
धीरे से बैठा लिया और बैठा करके चुपचाप खुदऊ बैठ गए। बोले आज्ञा तो मिले तब तो हम जावे, अब बिना आज्ञा के नहीं जा सकते हैं। तब तक विश्वामित्र जी ने विचार किया और विश्वामित्र जी राम जी से बोले, राम उठो राम भंजो धन जाप। हे राम उठो और महाराज जनक का संताप दूर करो। राम जी को आज्ञा मिली है। आज्ञा मिलते ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम धनुष के पास पहुंचे। कुल गुरु को सर्वप्रथम प्रणाम किया, महाराज दधीच को प्रणाम किया और राम जी कहने लगे, महाराज दधीच क्षमा करना, वैसे तो मैं मर्यादा के बंधन में हूँ, मेरी ये मर्यादा नहीं कहती है जो हम आप पर हाथ उठाएं, लेकिन इसके लिए क्षमा करना। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो सृष्टि का कार्य रुक जाएगा, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। और प्रणाम करने के पश्चात में महाराज जनक राज के सामने भगवान श्री राम जी ने धनुष उठाया। सभी प्राणी देख रहे हैं और जब सब देखने लगे, विचार कर रहे हैं, यही धनुष देश विदेश के राजा, बड़े बड़े बलशाली योद्धा, और इस धनुष को कोई हिला तक नहीं पाया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिर गए न धनुष सरासन कैसे, ओ कामी पुरुष सती मन जैसे। धनुष ऐसे नहीं डिगा जैसे कोई कामी पुरुष पतिव्रता स्त्री का मन चलायमान नहीं कर सकता। जब धनुष को किसी ने नहीं हिला पाया तो भला ये छोटा सा बच्चा, इस बच्चे ने धनुष को उठाया तो उठाया कैसे? कैसे उठाया? सब देख रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने धनुष को उठाया। इधर उठाते ही भगवान श्री राम ने पलक झपकते ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के दो खंडों में किया। गड़गड़ाहट की आवाज त्रिलोकी में छा गई। तपस्या करते हुए परशुराम की निद्रा भाग गई। परशुराम भागे भागे जनक नगरी की तरफ चल दिए और इधर माँ सीते बरमाला लेकर के ज्यों चली। अब जैसे ही चली हैं, सीता जी को देख करके सभी नर नारी सोचने लगे, वाह कितनी सुंदर जानकी। कि रंग भूम जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। रंग भूम जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोहे नारी नारी के रूपा, बनगार रही रीति अनुपा। जब नारी नारी को देख के मोहित नहीं होती, फिर जानकी जी को देख करके कैसे मोहित हो गई। काऊ बहन देखवे के ले पठाओ, जब फलाने की बहू देखे आओ, ने कहा शादी हुई के आई। और फिर जब वे देख के घरे आए, उनसे पूछिए दीदी उन टिंकू की बहू कैसी है? बोले तेरी किस्म बहन अच्छी तो है, खूब अच्छी है, अब काऊ आते की कमी ना है, लेकिन सही में उनमें दांत ना देखे, बड़े दांत बड़े बड़े हैं, बत्ती सी अच्छी ना लगे। लेकिन और तब ही से नाम पड़ा पगुधारी। भगवान श्री राम जी को देख करके नर नारी मोहित हो गए। राम जी ने धनुष को तोड़ा। जानकी जी वरमाला लेकर के पहुंची हैं। देख रहे हैं सभी, भगवान श्री राम बड़े हैं, जानकी जी छोटी हैं। देवताओं ने सलाह मिलाई लेकिन उनकी सलाह विपरीत हो गई
उसके बाद लखनलाल के द्वारा राम जी का विवाह संपन्न हुआ है। अगर लखनलाल चरणों में प्रणाम नहीं करते तो शायद तने ही खड़े रहते रामचंद्र, क्योंकि लखनलाल कह रहे थे भैया झुकने को मन मत करियो, जाके मारे कह रहे हैं आप तो मर्यादा में हैं और आप जो सिखा जाएंगे वही दुनिया वाले जरूर करेंगे, नकल जरूर करेंगे, चाहे कर पाए चाहे ना कर पाए। भगवान श्री राम जी की बरमाला पड़ी, अब तो सबकी पड़ रही, राम जी हो चाहे रावण हो, है सबकी पड़ रही है। लेकिन राम जी से सीता जी से एक गुण तो होवे, अरे 100 ना है तो एक दो तो होवे ही। राम नाम तो खुशबू है, खुशबू। सोही हमें हो गई नाम तो ना देख के रखे जाते हैं, पूजा नाम पूजा है। गंगा के समनौ दुर्गन में कौन ना आवे ना। बोली राष्ट्र हरि भगवान की। आज मेरे भक्तों, भगवान श्री राम जी का विवाह सीता जी के साथ में संपन्न हुआ, वो भी तब जब धनुष टूट गया। तब जनक राज जी ने पत्र भेजा है अवध नगरी के लिए, जहां महाराज दशरथ बारात लेकर के जनक नगरी में आए हैं। विधि विधान से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। रामायण तो ऐसा बताती है कि जितने भी बारात में बिना शादी के आए थे सभी की शादी हो गई। कहे भैया बूढ़े बाबा मामे एक आधे वैसे तो गए होंगे जो अपनी उम्र से, हाँ मान लो उनको पत्रा फट गो, लेकिन वहां भी शादी हो गई। हमारे जो गढ़ा वाले भैया जो कह रहे कि हे भगवान ऐसी बारातें अगर कलयुग में 2-4 हो जाओ करें फिर तो कहे भाई का। मेरे भक्तों, आज राम जी का विवाह संपन्न हुआ है। ब्रह्मा जी ने आकर के स्वयं संपन्न किया है इस विवाह को, और समय के रहते 36